जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो जदितोषणाय। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासनाय वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोली परम पूज्य दुर्पटाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जिंदगी के सफर में आचार्य संघ की जय हो। इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। अपनों पर इल्जाम बहुत है। अपनों पर इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है, इम्तिहान बहुत है। उम्र कम है, इम्तिहान बहुत है। इतनी उम्र निकल गई लेकिन अभी तक इम्तिहान पूरे नहीं हुए। इम्तिहान जारी है और इम्तिहान तब तक जारी रहते हैं जब तक कोई भाग्यशाली जीव उत्तम समाधि मरण नहीं कर लेता। जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। थकान तो होती है और खासकर चलने की थकान से ज्यादा थकान होती है विचारों की। जब दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हों तो शांति नहीं मिलती। कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो संयम तप त्याग के रास्ते चलते हैं और निर्विकल्प निज भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। अपने भीतर उतरने का एक ही रास्ता है, वीतरागता। कल एक संत जी आए, कहने लगे हम भी आचार्य हैं, महाराज जी भी आचार्य हैं। अब लोग समझ रहे थे कि असल में आचार्य कौन है, लेकिन क्या कहें, स्कूल के टीचर भी अपने आप को आचार्य कहने लगते हैं और एक पढ़ाई पास करके भी आचार्य बन जाते हैं। स्कूल के आचार्य बनने के लिए कुछ किताबें पढ़नी होती हैं, लेकिन दिगंबर जैन आचार्य बनने के लिए पूरी जिंदगी पढ़नी होती है। पंचाचार जीवन में अपनाना होते हैं, पंचाचार गढ़ने होते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपका अनुसरण करने वाले भी मिल जाएंगे, आपके मित्र भी मिल जाएंगे, आपके शत्रु भी मिल जाएंगे और आपके लिए संभाव रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये नीति है। ऐसे में आज कोई भी किसी रास्ते चलता हो, उनको भी उनके पूजने वाले मिल ही जाते हैं। लेकिन वीतरागता का मार्ग अद्भुत है और सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सच्चे देव सतगुरु का सानिध्य मिला है। ये मुनि अपने भाव का अभिनंदन नहीं करते हैं। कितने भाव हो गए, कितने जीवन बीत गए और हमें तो इसी एक भाव में थकान महसूस होने लगी। इतने भाव जीने के बाद भी तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? बोलो जी, पारस जी। इतना जिंदगी में उपद्रव करने के बाद भी, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी विचार करिएगा, ये भाव हमें मिला है भावों का अभाव करने के लिए। पंडित जी, विचार करना, चिंतन करना। धर्म ध्यान में जो समय गया वो समय अपना, बाकी सब सपना। वही काम में आएगा, वो जो पुण्यार्जन हुआ। इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, थकान हो जाती। चलने की थकान से ज्यादा होती व्यवहार की थकान, विचारों की थकान। और अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है।
पंडित जी की शिकायत है कि इतनी दूर से आए और हमको बताइए 2 शब्द बोलने को नहीं मिला। मुकेश जी की शिकायत है कि बताइए सबको तो ऊपर बुला लिया लेकिन हमको ऊपर ही नहीं बुलाया। अब सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं। ध्यान रखिए, आप तो धर्म ध्यान करने लगिए, आपको सबसे ऊपर बुलाया जाएगा। अब तो बस करते रहिए। कहीं ना कहीं जो बीज बोए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फलते हैं। फलते हैं। कभी सोचा होगा, आज बुंदेलखंड के भी काफी सारे श्रावक उपस्थित हैं। बिना विचार के कुछ नहीं हो पाता है, और विचार यदि आचार बन जाए तो सब कुछ हो जाता है। जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। अपनों के अपनों पर ही होते हैं, दूसरों पर नहीं होते। आपकी स्पर्धा अंडानी अवाणी टाटा बिरला से नहीं है। आपकी स्पर्धा किससे है? अपने आसपास वालों से, अपने गांव वालों से। कई बार अपने रिश्तेदारी आपकी टांग खींचेंगे। ऐसा क्यों होता है? अपनों के अपनों पर इल्जाम। ऐसा इसलिए होता है कि हमें अपेक्षाएं रहती हैं कि हम तो कितने साल से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, इस बार तो प्रवचन में हमारा नाम। अब पूरा प्रवचन हो गया और कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया। बाप रे, इतना भी नहीं सोचते कि आदमी 20 साल से लगा है, एक बार तो नाम लो। घर में रिश्तेदार के भाई पर जो इल्जाम होते हैं ना, इसी तरह के होते हैं। बोले तूने सारी बेटियां की विवाह की सारी तैयारियां कर ली, रिश्ता पक्का कर लिया और मुझे याद तक नहीं किया, मेरे से बात तक नहीं की। आज से मेरा तेरा बोलना होता है, ऐसे ही होता है लगभग। अगर समझदारी से काम किया जाए तो इसे ऐसे भी कह सकते कि ठीक है, हमें भी बताते तो हम भी कुछ इसमें सलाह देते, फिर भी ठीक है, अच्छा घर चुना है, अच्छा परिवार है, करो, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी तो नहीं होता है, मेरे बिना पूछे ऐसा कैसे हो गया, मेरे को क्यों नहीं बताया, जब ऐसा काम किया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। कई बार बुलाने पे नहीं आते हैं। नहीं, सब थोड़ी आपकी तरह होते हैं कि बुलाओ नहीं बुलाओ अपने मौके पर पहुंच जाना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दिल्ली वालों को बुलाना पड़ता है, लेकिन जब से आप आए हैं तब से लोगों की फिजा बदल गई। बोले यहाँ शनिवार को नहीं, किसी और बार को नहीं, केवल संडे को ही लोग इकट्ठे हुआ करते हैं। लेकिन अभी कोई भी बार हो, हर बार त्योहार। सोच बदलती है, थिंकिंग बदलती है, विचार बदलते हैं तो सब कुछ बदलता है। आत्मार्थियों, अपनों से शिकायतें हो जाएं तो उन्हें किसी भी रूप में खत्म करिए, मिटाइए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हो जाता है। यदि आप छोटे हैं तो आप कह दें कि भाई साहब भूल गया था, ध्यान ही नहीं रहा, जल्दी काम हो गया, मौके पर जो जचा सो फाइनल कर दिया। अब आप बताइए कि इसमें क्या सुधार हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अगर आप बड़े हैं और छोटे को नहीं ले पाए विश्वास में, तो आप उस ढंग से पेश आइए कि भाई तू छोटा जरूर है लेकिन पूछना चाहिए था, तेरे से बात करना चाहिए थी। मतलब ये है कि आप जहाँ पर हैं उस लायक व्यवहार रखिए। जिस दिन आप मुनि महाराज बनेंगे उस दिन सारे व्यवहारों को छोड़ देना। वो दिन कब आएगा? कब आएगा? ध्यान रखो।
मुनियों की सेवा करोगे तो वो दिन भी कभी ना कभी तो जरूर आएगा। छोटे रूप में आए, बड़े रूप में आए। सार्थक सागर जी का एक उदाहरण है, सत्य सागर जी का एक उदाहरण है। सेवा करते करते कहीं ना कहीं मेवा मिल ही जाता है। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। जब शिकायतों का दौर देखता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि शिकायतें पैदा हो जाएं, लेकिन इतनी शिकायतें कैसे पैदा हो गई। कुमार भाई, जो कुछ करता है भले अच्छा अच्छा कर रहा हो तो भी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। किसी संस्था के अधिकारी हो ना, वो कितने ही अच्छे से काम कर रहे हो, कितनी निष्ठा से, कितनी ईमानदारी से, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों की उंगली ऐसे होगी। ऐसे होगी मतलब कैसे होगी? ये आदमी, एक गांव के लोग हमारे पास आते थे साल में एक बार दर्शन करने के लिए, 2 बार दर्शन करने के लिए। और गांव वालों ने कहा कि महाराज जी के पास जाते हैं ये ना कुछ जरूर लेके आते हैं, इसीलिए तो जाते हैं। इतनी दूर काहे के लिए जाते हैं? और बेचारों ने दर्शन करने के लिए आना ही बंद कर दिया। अरे भाई, बंद नहीं करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि महाराज जी के पास जाते हैं और ढेर सारा पुण्य लेके आते हैं। और जब आदमी का पुण्य पकता है ना तो उसके सादे से व्यापार में भी लाखों की कमाई हो जाती है। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी सुनाते थे विमल सागर जी का एक प्रसंग। मरसलगंज में सेठ जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी आज्ञा करिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। महाराज जी ने कहा कि देखो, यहाँ का पंच कल्याणक बाकी है, तुम्हें पंच कल्याणक करवाना है। ठीक है। तो आपके कार्यकर्ताओं को पूछा कितने में हो जाएगा। उस जमाने में 60,000 रुपये दे दिया। मंदिर अधूरा पड़ा था, कार्यकर्ताओं ने वो पैसा तीर्थ के मंदिर में लगा दिया। बाद में उनके पास खबर फिर भेजी कि भाई वो जो है वो तो पैसे तो खत्म हो गए। महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी मैंने दे दिया, अब क्या करूं। महाराज जी बोले कि भाई जब मंदिर बनेगा तो ही तो पंच कल्याणक होगा, लेकिन पंच कल्याणक तो तुम्हें कराना है। कोई भक्त ऐसा होता है कि गुरु के वचन झेल लेता है। उसने कहा कि आप कहते हैं तो ठीक है, आपकी आज्ञा स्वीकार। कितना खर्च आएगा? खर्च तो पता ही है। ठीक है, थोड़े से आप आशीर्वाद दें कि मेरी इतनी हिम्मत बन जाए कि मैं ये पूरा आराम से कर पाऊं। रुक गए, कल आहार दे के जाऊंगा। शाम तो हुई नहीं कि उनके बेटे का तार आया। तार आते थे पहले, तार चलते थे, कुछ शब्द लिखे रहेंगे। तार आया, पिताजी अमुक अमुक सौदा जो अपना खतरे में पड़ा था बिक गया, उसमें 1.25 लाख रुपए का फायदा हुआ। पुरुषार्थ जितना जरूरी है, पुण्य भी उतना ही जरूरी है। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं, लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। आते हैं लोग और बोलते भी हैं कि महाराज जी मैं सबका अच्छा करता हूं, मैंने अपने भतीजे के लिए किया, मैंने अपने भाई के लिए किया, मैंने अपनी बहन के लिए किया, मैंने चाचा के लिए किया, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरा जो है कोई भी
जस नहीं होता। तो अभी लोग मुझे, यानी तुम अपना कर्तव्य करो, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा फल। मैं पूजा रोज करता हूँ, अभिषेक रोज करता हूँ, मनी संघ की सेवा करता हूँ, मुझे फल नहीं मिलता। फल मिलता है, बहुत तरह के फल होते हैं। एक तो टमाटर की खेती होती है, टमाटर के भाव कितनी जल्दी बढ़ते हैं। किसी जमाने में ऐसे कहा जाता था कि एक फल सड़ भी जाए तो टमाटर के भाव नहीं बिकता है, लेकिन टमाटर ने भी अपनी पावर दिखाई और एप्पल से भी ज़्यादा महंगा। समझ में आ रहा है टमाटर हो? हाँ, घबराइए मत, टमाटर के भी दिन बदल सकते हैं तो आपके क्यों नहीं बदल सकते। लेकिन आप एक बात देखिए, वो जितनी तेजी से चढ़ा 400 रुपये तक पहुंचा, उतनी तेजी से गिरा। एक फल तो ये हो गया, कैसे आया उभर करके और थोड़ी देर में, लेकिन दूसरा फल देखिए आप, नारियल का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, पेड़ लगने में 4-5 साल लग गए, लेकिन जब फल आए तो बहुत सारे आए, और एक बार नहीं बहुत बार आए। पेड़ लगाइए, टमाटर का नहीं लगाइए, आम का लगाइए। वैभव तो आपका आपके पास है, आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर महाराज, उनके पास कुछ लोग पहुंचे और ने कहा कि महाराज जी हमें भी अमीर होने का तरीका बताइए। महाराज जी ने कहा आप भी अमीर हो जाएंगे, आप ऐसा कुछ बताइए। हमने सुना है कि आप वो कुछ बता सकते हैं, जमीन में गड़ा हुआ धन बता दें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी ने कहा कि खोपड़ी के नीचे खोदो, खोपड़ी के नीचे खोदो। उसने अपना विचार किया, खोपड़ी के नीचे कैसे खोदो, खोपड़ी के नीचे खोदेंगे तो क्या होगा। गांव के बुद्धिमान लोगों से पूछा तो बुद्धिमान लोगों ने कहा कि देखिए महाराज जी ने कहा है तो बात तो सही होगी। ऐसा करो, जब सूरज उगता है और परछाई पड़ती है तो अपने आंगन में खड़े हो जाओ और जहाँ परछाई पड़े उस खोपड़ी की वहाँ पर खोदो। जब सूरज उगता है तो परछाई बड़ी होती है, उसने वहाँ खोदा, कुछ नहीं निकला। जैसे सूरज ऊपर तक गया परछाई छोटी होती गई और वो पूरा आंगन खोद दिया। फिर भी उन्होंने कहा बुद्धिमान आदमी से कि कुछ तो नहीं निकला। बुद्धिमान ने कहा ऐसा करो, फिर जब पूरा चंद्रमा हो तो चांदनी रात में खोदो। फिर भी कुछ नहीं निकला। फिर कहा ऐसा करो भाई, आप मेरे को जितनी बुद्धि थी मैंने बता दिया, अब वापिस जाकर गुरु महाराज से ही पूछो कि खोपड़ी के नीचे कैसे खोदना। गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने कहा कि खोपड़ी के नीचे खोदने का मतलब है कि खोपड़ी के नीचे दिमाग है और दिमाग का सही उपयोग करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। धर्म ध्यान करो, सही पुरुषार्थ करो,
आज देख रहे हैं आप ऊदगांव कुंजवन की बहार प्रभाव, जिंदगी में इतना जो कठिन तप किया वो जिंदगी में फला, उतना फला, लेकिन जाने के बाद इतना फला, इतना फला। आज कोई भी भूमि के दर्शन करना चाहता है, चतुर्मास करना चाहते हैं, सौभाग्यशाली हो। समय सार कहता है विकारी भावों को, बैर विरोध के भावों को, विषय कसाय के भावों को हावी मत होने दो। ये तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, तुम्हारी चेतना से पृथक है। अगर एक हो जाए तो आत्मा और क्रोधादि भाव सब एक हो गए, दो अलग अलग द्रव्य ही ना रहे। 113, 14, 15 नंबर की गाथा है। जय जीवस अनुन्नो, समय साथ, जय जीवस अनन्नो ओ गो को हो भी तो जय अनन्नो, जीवसा जीवसदो एवं नन्नत मावन्नम। ये कह रहे हैं कि जैसे जीव से अनन्य ज्ञान है, उपयोग है। उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन, हमारा स्वभाव। जैसे जो जानना जीव से अनन्य है, अनन्य मतलब एक में एक बात ध्यान रखिए, अन्य कभी अनन्य नहीं होता और अनन्य कभी अन्य नहीं हो सकता। मतलब अन्य अन्य ही रहेगा और अनन्य अनन्य ही रहेगा। अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा। अन्य और अनन्य का मतलब क्या होता है? एक में वही। जैसे मैं, ज्ञान घन आत्मा, आत्मा और ज्ञान अनन्य है, आत्मा और सुख अनन्य है, एक में एक है। लेकिन आत्मा और देह अन्य अन्य हैं। यहाँ बात ये कह रहे हैं कि जैसे उपयोग जीव से अनन्य है, उसी प्रकार से क्रोध को भी जीव से अनन्य मानोगे तो जीव और अजीव का एकत्व का प्रसंग आ जाएगा। जीव चेतना और अजीव पुद्गल कर्म, क्रोधादि कर्म एक हो जाएंगे और आदमी फिर शांति की कल्पना नहीं कर पाएगा। क्रोध भी उसका स्वभाव हो जाएगा। क्रोध स्वभाव है कि विभाव? अच्छा है कि बुरा? आप एक बार देखिए, जो आपका स्वभाव है उसे किसी भी देश में, किसी भी भाषा में कभी भी बुरा नहीं कहा जाता। जैसे ज्ञान, ज्ञान को कौन बुरा बोलता है? ज्ञान होने के लिए कौन कोशिश नहीं करता है? ज्ञान स्वभाव है। अनन्य है। हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़े। शांति कौन नहीं चाहता है? शांति किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। शांति हमारा स्वभाव है। मतलब है अज्ञान कोई नहीं चाहता, अशांति कोई नहीं चाहता। क्रोध को कौन अच्छा मानता है? बोलो राजस्थान वालों, क्रोध को कौन अच्छा मानता है? क्रोध को कोई अच्छा नहीं मानता।
और खुद भी बहुत क्रोधी हो तो भी क्रोध को अच्छा नहीं मानता है। अगर स्वीकारता की भावना बढ़ जाए तो मुंह से भी बोलता है महाराज जी क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे गुस्सा शांत हो जाए। हम उसको कहते हैं कि भाई गृहस्थी में वो सारे तरीके मिलते होते तो साधु क्यों बनते। फिर भी थोड़ी कोशिश करो। मान को अच्छा कौन मानता है? कई लोग हो सकते हैं कि बड़े अभिमानी होंगे, बड़ी मानी होंगे, लेकिन मान को वो भी अच्छा नहीं मानते। मान तो बुरी चीज है। मान महा विश्वरूप करे नीच गति जगत में। मायाचारी को कौन अच्छा मानता है? मान पत्र तो फिर भी लोग ले लेंगे, लेकिन माया पत्र दो आप उनको। मान पत्र तो फिर भी ले लेते हैं ना लोग कि भाई आज मुझे जैसा बिहार समाज ने मान पत्र दिया, सम्मान पत्र दिया, प्रमाण पत्र दिया। प्रमाण में भी मान है, प्रमाण प्रकृष्ट मानम। और अगर लोभ पत्र दे देवे तो भाई साहब बहुत लोभी हैं और इन्हें इतना लोभ किया है कि आज सारे लोभियों के ऊपर बैठते हैं। इतना इकट्ठा किया है कि 4-4 कोठियां हैं, लेकिन मंदिर में आज तक एक पैसा दान नहीं किया। घर में बहुत ढेरों चीजें हैं, लेकिन खाने के नाम पर सूखी रोटी खाते हैं। इनके जैसा कंजूस दुनिया में भी। और आप पूरी इबारत लिख करके किसी को लोभ पत्र गिफ्ट करो, लगेगा अच्छा? झगड़ा हो जाएगा। लोभी ही बोल दो तो ही झगड़ा हो जाएगा। मतलब है कि कसाय को लोग बुरा मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन समस्या है स्वीकार नहीं कर पाते। ये विभाव है, ये आत्मा में एकमेक नहीं है। इसलिए अपने उपयोगमय ज्ञानमय चैतन्य आत्मा का लक्ष्य लेना, अपने में रमना जमना, यही जीव के लिए लाभदायक है। क्षण क्षण में क्यों आक्रोशित होते हो, अपना खून क्यों जलाते हो? कभी कभी आप खूब गुस्से में हो और आपसे थोड़ा बड़ा कोई व्यक्ति आपको समझा रहा हो तो क्या बोलता है, क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्यों अपना खून जलाते हो? मतलब क्या है? गुस्सा करने से खून जलता है, असर पड़ता है। अपने उपयोग को अपने में रमाएंगे तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। अन्य में क्यों जाते हो? अनन्य में रहो ना। 114 नंबर की गाथा देखें। एव में जोत जीवो सोचे वदो रियम दो तहा जीवो अय में अत्ते दोषो पच्चैनो कम्माणम। समय साध जी के शब्द सुन लो, दिनवाणी के शब्द सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम में जरूर आएंगे। इसमें बहुत ही सामान्य बात कही है कि भाई जैसे जीव और उपयोग एक हैं, ऐसे ही जीव और क्रोध आदि को एक मानोगे तो जीव और अजीव दो चीजें नहीं बचेंगी। फिर जरूरत क्या पड़ी है? पुद्गल भी जीव हो गया और जीव भी पुद्गल हो गया। ऐसा होने पर इस लोक में जीव ही नियम से अजीव हो जाता है। इस तरह दोनों के एकत्र होने पर यह दोष आता है कि या तो जीव ही बचेगा या अजीव ही बचेगा। लेकिन अगर एक भी खत्म हो गया तो दोनों भी नहीं बचेंगे। नहीं, श्रावक श्राविका जब झगड़ा करते हैं ना, कभी कभी झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाता है कि तू अलग मैं अलग।
लेकिन क्या वो दो अलग अलग हो गए तो गृहस्थी बचेगी फिर? आपने उदाहरण देखे हो तो जिन परिवारों में ऐसी घटना घटती है उसमें बच्चों तक का सत्यानाश हो जाता है। क्या समझे? बच्चे तक परेशान हो जाते हैं और कौन किधर जाता है और किसका पढ़ने लिखने का भविष्य का सब डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जैसे श्रावक का धर्म दोनों के बिना चलना कठिन होता है, दोनों भिन्न भिन्न होकर के भी मिल करके रहते हैं तो उनका घर चलता है, ऐसे ही जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न होकर के साथ साथ रहते हैं तो संसार चलता है। अगर जीव और पुद्गल की कर्म की भिन्नता जान ली और भिन्नता के लिए अनुभव करने लगेंगे तो जीव के भिन्न अनुभव करने वाले के संसार का समन होगा और उसका आत्मा भगवान बनेगा। ऐसे कह रहे हैं 115 नंबर की गाथा में, अहदे अन्नो को हो अन्नो गप गो हवरी चेदा जय को हो तह पच्चय कम कम अभी अन्नम। देखो, ये मान लो कि क्रोध अलग है, आत्मा अलग है। जैसे क्रोध अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे ही ज्ञानावरण आदि कर्म भी आत्मा से अलग है। ऐसे ही ये शरीर की जो रचना है ना, जन्म जयंती महोत्सव, और आजकल जन्म जयंती तो होती नहीं है, जन्म दिवस तो होता ही नहीं है, आजकल तो सीधा अवतरण दिवस। एक गृहस्थ आए, अपने बच्चे को साथ में लाए और कहने लगे महाराज आशीर्वाद दो, आज इसका अवतरण दिवस है। हमने उनको कहा कि भाई ये तीर्थंकर है क्या? उन्होंने कहा नहीं, तीर्थंकर तो नहीं है, हमारा ही बच्चा है, कोई महाराज सिद्धार्थ का नहीं है। तो मैंने कहा कि ये अवतरण वगैरह ऊंचे ऊंचे शब्द तो ऊंचे लोगों को शोभा देते हैं। तो बोले सब लिखते हैं, और छुल्लक जी भी लिख रहे थे कि उनका अवतरण दिवस है, और ब्रह्मचारी का भी अवतरण दिवस हो गया, तो हमारे बच्चे का क्यों नहीं हो सकता? ध्यान रखिए, शब्दों की गरिमा होती है। महामहिम किसे लिखा जाता है, उसे ही लिखेंगे तो ठीक लगेगा। क्योंकि सरपंच को आप महामहिम लिख दोगे तो चलेगा, खुद को ही लिख दोगे महामहिम तो चलेगा। चूंकि कुंद देव ये कहते हैं प्रत्येक आत्मा महामहिम है। आज जो राष्ट्रपति हैं, साल भर पहले उनकी हालत क्या थी? 10 साल पहले तो एक सामान्य स्त्री जैसी हालत थी। 20 साल पहले तो एकदम गरीबी में जूझना और बच्चों का पालना तक मुश्किल था। लेकिन आज वो महामहिम कहला रहे हैं। मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, अगर उसका पुण्य पके, सही रास्ता चले, तो वो भी महामहिम बन जाए। और इस मायने में प्रत्येक आत्मा महामहिम है। हर एक आत्मा कर्मों का नाश करके, विकारों का नाश करके महामहिम अरहंत भगवान बन जाए, सिद्ध परमेष्ठी बन जाए। सज्जनों, फिर भी व्यवहार को व्यवहार के ढंग से लेना पड़ेगा। छोटे बच्चे का जन्म दिवस तक तो ठीक, जन्म तिथि भी ठीक। महाराष्ट्र में बाढ़ देशादी शुभेच्छा। महाराष्ट्र से आए हुए लोग भी मराठी में नहीं बोलते, मंच पर बताइए। कर्नाटक वाले नहीं बोलते तो कैसे काम चलेगा? वो भी ये कोशिश करते हैं कि हम भी हिंदी में बोलें, जबकि हम कहते हैं कि आपको जो भाषा आती है, आप जिस भाषा वाले हैं, आप उसी भाषा में बोलिए। देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन प्रत्येक प्रांत की भाषा का अपना महत्व है। हर व्यक्ति संस्कृत और प्राकृत नहीं बोल सकता। घबराइए मत, आप जिस भाषा में जानते हैं उस भाषा में अच्छे से बोलिए। बागड़ वालों को देखो,
ये दिल्ली भी पहुंच जाएंगे तो बाढ़। मातृभाषा, मातृभाषा, आपकी मातृभाषा, आपकी माँ की भाषा और हमारी मातृभाषा जिनवाणी माँ की भाषा। जिनवाणी जो कहती है हमें उस ढंग से चलना है, हमें उस ढंग से बोलना है। जिनवाणी माँ कहती है कि बेटे, जैसे क्रोध तुम्हें समझ में आ गया ना कि अपना नहीं है, ये हावी हो जाता है और फिर इसमें बड़ा नुकसान होता है, ऐसे क्रोध अपना नहीं है तो मान भी अपना नहीं, मायाचारी भी, लोभ भी हमारा स्वभाव नहीं है, यहाँ तक कि कर्म और नो कर्म भी हमारा स्वभाव नहीं है। यहाँ तक कि जिन शरीरों के तुम जन्म दिवस वगैरह मनाते रहते हो ना, मनाते रहो, जब इनका आयुष्य पूरा होगा तो ये यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे और आत्मा रवाना हो जाएगी। सच पूछे ना, सच पूछें, सच कहें तो हम तो ये चिंतन करते हैं कि कभी ऐसे दिन आए तो आप भी ऐसे ही चिंतन करिए कि जीवन का 1 साल और बीत गया, आयु के घड़े से थोड़ा पानी और रीत गया। कितना विकास किया है हमने, उस पर मंथन होना चाहिए। कर्मों की नजरा कितनी हुई, शांति कितनी बड़ी, गुण कितने बड़े, मालूम पड़ा और नुकसान हो गया, किसी तरह के लोभ में पड़ गए, किसी तरह के विकार में पड़ गए, इससे तो आत्मा का और नुकसान हो गया। तो जैसे साल में आप एक बार अपनी दुकान का लोग लेखा जोखा करते हैं ना, फाइनल कब करते हैं जी? आप मार्च में करते हैं, कुछ लोग दिवाली पर भी करते हैं। मरे ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का, अपने आयुष्य का लेखा जोखा जन्मदिन पर करना चाहिए। क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। आत्मा की दृष्टि से भी और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी, धर्म ध्यान की दृष्टि से भी, नियम संयम की दृष्टि से भी। रुपये का लेखा जोखा का बहुत करते पाटनी जी। हाँ, जैसे हम रुपए पैसे का लेखा जोखा करते हैं, वैसे हमें अपने आयुष्य का भी, अपनी सांसों का भी, अपने धर्म ध्यान का भी लेखा जोखा करना चाहिए। कहीं घाटा ना हो जाए, नुकसान में ना पड़ जाए। सोने की दुकान खोली है, बड़ा शोरूम बनाया है, निगरानी भी पूरी रखना जरूरी है। ऐसे ही हमने धर्म ध्यान की दुकान खोली है, इसमें घाटा नहीं लगना चाहिए। एक दिन अभिषेक छूट गया, आपको उतना घाटा लग गया। एक दिन आपके नियम धर्म में कोई कमी आ गई, साधना में कमी आई, उतना आपको घाटा लग गया। हिसाब बनाइएगा। नाम नहीं लेंगे आपका, नहीं तो उदयपुर वाले सब पीछे पड़ जाएंगे। सभी की आत्मा का विकास हो, सभी का कल्याण हो, अंतर्मुख दृष्टि हो, सुदृढ़ धर्म ध्यान के साथ
परमार्थ के मार्ग पर बढ़ें, यही मंगल भावना। धनेरिया से गौशाला वाले श्रावक भी उपस्थित हैं, गायों की सेवा के लिए वो काम करते हैं। ये स्वर्णकार जी सन्मति विद्यालय के लिए भी आग्रह कर रहे थे। और एक विशेष बात, कुमार भाई साहब आप खड़े हो जाइए। लोगों को पता है कि समुद्र के किनारे आपका कौन सा तीर्थ है जो बहुत प्राचीन और बहुत मंगलकारी हो? नहीं मालूम? वो तीर्थ है भावनगर के पास घोघा तीर्थ। अतिशय चेत है और श्रीपाल मेना सुंदरी से जुड़ा हुआ है कि वो समुद्र पार करके आए थे, सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन करे थे और समुद्र की लोकेशन एकदम। और ये कुमार भाई साहब उसका पूरा नेतृत्व करते हैं, उसका भी शत्रुंजय पालीताना का जो जिनालय है उसका भी, और भावनगर की समाज का भी पूरी इनकी टीम है। तो घोघा तीर्थ का जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे सारे 3-4 जिनालय, उन सबों का एक अच्छा रूपरेखा बना करके और एक विशाल 3 शिखर वाले जिनालय का, पत्थर का जिनालय बनाने का इन सभी ने मन बनाया है। इनको आशीर्वाद। और ऐसे प्राचीन तीर्थों से लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए। आप लोग भी इनसे बात करें और इसके लिए जुड़ें। एक और अच्छी सूचना हमको मिली है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की। हम तो मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं रहे, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भगवान महावीर स्वामी के संदेश ले जाएं ताकि जन जन का उद्धार हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य भगवान 108 कुमार साहब